हेलो एवरीवन। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और कहते हैं कि हम लोगों को ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं जीते हैं। हमारे से बहुत लोगों के सपने होते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे अपने भाई बहन, हमारे बच्चे, बहुत सारे लोगों के हमसे सपने जुड़े होते हैं। तो हम लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के सपनों के लिए मतलब जीना पड़ेगा हमें, और मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत में हम लोग कभी कसर नहीं करेंगे। तो आइए फिर से लग जाते हैं अपने आज के सेशन पे, और आशा करता हूँ कि मेहनत से पढ़ाई करते होंगे अच्छा उत्तर पाने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव दाब के नियम। देखिए, हम कंटिन्यू वीडियो पे, मतलब कि आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टार्टिंग के जो वीडियो हैं आप कंटिन्यू अगर उसको देखते रहते हैं, और उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो मैं मानता हूँ आपको समझ में आएगा फिजिक्स का पूरा टॉपिक ही। बिल्कुल। तो अब हम उसी में जो अब तक हम जो पढ़ रहे थे द्रव दाब, ठीक है, फ्लड प्रेशर, तो द्रव दाब के अब हम पढ़ेंगे नियम। अब नियम पढ़ने के लिए इसके कुछ नियम्स हैं, सिंपल से हैं, और हमारे निजी जीवन में, दैनिक जीवन में वो देखने को मिलते हैं हमें कई जगह पे। तो जैसे इसमें द्रव दाब के नियम में सबसे पहला लिखा हुआ है वो है, किसी द्रव के भीतर, ठीक है, सभी क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। सभी क्षैतिज, सबसे पहले आपको समझना है, ये लिखा हुआ किसी द्रव के भीतर सभी क्षैतिज बिंदुओं पर दाब कैसा होता है, समान होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्षैतिज जो शब्द होता है ये समझ में आना चाहिए कि क्षैतिज क्या होता है। दो शब्द होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर जो शब्द होता है, ऊर्ध्वाधर ये वाला, और एक होता है क्षैतिज, ठीक। ये दो शब्द होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधे नीचे या ऊपर, इस तरीके से। इसे कहते हैं, जैसे ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है, बिल्कुल सीधी गिरेगी, तो इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर। इसको यहाँ से अगर ऊपर को छालेंगे ऐसे, ठीक है, या नीचे को गिरे बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे की ओर, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। दूसरी है क्षैतिज। तो क्षैतिज का क्या होता है, एक ही सीध में इस तरह से, मतलब किसी भी चीज को ऐसे लिटा दें एक ही सीध में, तो ये होती है क्षैतिज, ठीक है। आपने हिंदी में एक शब्द पढ़ा हुआ है, क्षितिज में जाके सूरज छिपता है। क्षितिज मतलब बहुत दूर, जहाँ तक हमारी नजर जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्षितिज। तो उसी से रिलेटेड होता है क्षैतिज, मतलब इस तरीके से, और लेटे हुए तल को, मतलब एक सीध में ऐसे, वो होता है क्षैतिज। और जो ऊपर नीचे होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। किसी भी चीज की बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो भी प्रतिक्रिया या फिर आना जाना होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। जो दूरी देखते हैं और इस तरीके से देखते हैं क्षैतिज। अब बात चलती है इसके बिंदु के ऊपर। तो ये बिंदु कहता है, क्या कहता है ये वाला बिंदु, कि किसी द्रव के भीतर सभी क्षैतिज बिंदुओं पर दाब कैसा होता है, समान होता है। अब तरल दाब के लिए हमने कल एक सूत्र पढ़ा था, क्या, P बराबर H रो G। यहाँ देखेंगे आप तीन चीजें जिम्मेदार हैं, क्या क्या, एक तो गुरुत्वीय त्वरण G भी जिम्मेदार है द्रव दाब के लिए, दूसरा रो क्या है, घनत्व भी जिम्मेदार है, और तीसरा पृथ्वी तल से ऊंचाई यानी कि H भी जिम्मेदार है किसके लिए, द्रव दाब के लिए। अब हम बात करते हैं किसी द्रव के भीतर सभी, सपोज दैट मैंने एक बर्तन लिया हुआ है यहाँ पे, ये कोई एक बर्तन है, एक पात्र है, बर्तन है, इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है, ये सारे द्रव हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए हुए हैं, 1 2 3, ये क्षैतिज है, एक ही सीध में है ना। किसी द्रव के भीतर सभी क्षैतिज बिंदुओं पर, जो सभी क्षैतिज बिंदु होंगे एक ही तल में होंगे, उन पर दाब कैसा होगा, समान होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं भाई, क्योंकि द्रव एक ही है
द्रव नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब इसका जो घनत्व होगा वो नियत होगा, चाहे इस बिंदु के लिए देखें, चाहे इस बिंदु के लिए देखें, चाहे इसके लिए देखें। ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट घनत्व। यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ, दाब बराबर, समझ में आए, एच क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई, रो होता है घनत्व, और किसका घनत्व है ये, इस जो इसमें द्रव भरा हुआ है उसका घनत्व है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे ये कहा गया है कि क्षैतिज तल में, ये बिल्कुल मैंने बताया था, क्षैतिज मतलब सीधा तल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, इस सीधे तल में क्या है, द्रव एक ही है। जब द्रव एक ही है तो उसका घनत्व कैसा हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ये हो गया कांस्टेंट। दूसरी चीज, जो जी होता है वो ऊंचाई पर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो बराबर बराबर है, तो यानी कि जी जो है यह इसके लिए कैसा होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। अब रह जाती है ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी एच ऊंचाई है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी एच ऊंचाई है, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एच ऊंचाई है। इसका मतलब यहाँ पर भी देखेंगे हम, पहले बिंदु ए बी और सी, ए पर देखेंगे, इसको मान लिया ए पर, ए पी लिख दिया, पी ए, पी पर दाब, तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इस द्रव का घनत्व क्या है, रो, और यहाँ इसका जो गुरुत्वीय त्वरण लगता होगा वो क्या होगा, जी, और ऊंचाई कितनी है ये, एच। ऐसे हम किस पे देखेंगे, पी वी पर देखेंगे, तो पी वी पर आप देखिए, पी वी पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या, द्रव वही वाला है, जब वो द्रव है तो रो तो यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई भी वही है, इसका मतलब इस पे पॉइंट वही वाला पॉइंट है, तो इस पे जी का मान भी क्या होगा, वही होगा जो है, और ऊंचाई भी बराबर है, क्योंकि क्षैतिज तल में तो ऊंचाई तो जाहिर सी बात है बराबर बराबर होगी, तो इसका भी क्या हो गया, एच वही हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे देखेंगे क्या, पी सी के लिए, पी फॉर प्रेशर यानी कि दाब, ए बोले तो ए बिंदु के लिए, ठीक है, पी फॉर प्रेशर, बी बोले तो बी बिंदु के लिए, और यहाँ पे पी बोले तो प्रेशर, और सी बोले तो सी बिंदु के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, वही वाला द्रव है, इसका मतलब घनत्व सब एक ही होगा, एक ही लिक्विड है, बदल नहीं रहे हम लिक्विड। दूसरा हाइट वही है तो एच भी वही रहेगा और जी भी वही रहेगी, तो रो जी एच। अब हमें यहाँ पे नोट करना है क्या, कि प्रत्येक बिंदु पर दाब कैसा आया, हमारा बराबर बराबर आया, तो इससे ये तय होता है कि किसी भी द्रव के भीतर सभी क्षैतिज बिंदुओं पर दाब कैसा होगा, समान होगा, या एक ही तल में सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होगा, समान होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे बिंदु की तरफ। तो दूसरा बिंदु क्या होता है इसका, उसको मैं बताऊं। दूसरा बिंदु ये कहता है किसी भी द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु पर जो दाब होता है वो कैसा होता है, लंबवत लगता है, वस्तु के तल के लंबवत। इसको दिखाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये कहता है द्रव के अंदर, किसी भी द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु के तल पर द्रव, वस्तु के, यहां पे लिखेंगे पृष्ठ, पृष्ठ पर द्रव लंबवत दाब डालता है, लंबवत दाब डालता है। एक चीज का ख्याल रखना भाई, थोड़ा सा अगर मैं हिंदी डिस्टर्ब कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा कमजोर हूँ हिंदी में, छात्र कमजोर रहा हिंदी का, पुराने जमाने से है ना, समझ जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये एक पॉइंट आया, द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु के पृष्ठ पर द्रव लंबवत दाब डालता है, ठीक है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हुई वस्तु, द्रव डूबी हुई वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ थोड़ा सा और लिख दूं, ये ध्यान रखना, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, ये इस जगह का थोड़ा ध्यान रखना, कैसे पढ़ेंगे, द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव लंबवत दाब डालता है, समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में, दो बर्तन ले लो और एक बर्तन ले लो। अभी क्या है, इसमें मैंने एक इस तरह की चीज डाली हुई है, इसमें एक गोल चीज डाली हुई है, और एक कुछ ले लो, इसमें मैंने एक ऐसी चीज डाली हुई है, ठीक। बाकी इसमें क्या है, वाटर जो है ऐसे करके भरा हुआ है, ये पानी इसमें भरा हुआ है, तीनों के तीनों में। अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि द्रव दाब कैसे डालेगा इस पे। तो सिंपल सी चीज है, जब आप द्रव के अंदर किसी भी चीज को डुबोएंगे
तो वो पूरे तरीके से इस पे ऊपर से भी और नीचे से भी दाब डालेगा पृष्ठ के लंबवत। इसका लंबवत कैसे हुआ, इस तरीके से ऊपर जरा भरा हुआ तो ऊपर से इस तरह के उसको कंप्रेस करेगा नीचे से और ऊपर से इस तरीके से। तो ये चारों तरफ से ये जो इसका पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ के साथ ये वाला जो बल्ब का ये सिंबल है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे ये 90 अंश का कोण बनाएगा। इसके साथ क्या करेगा, ये 90 अंश का। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, अब इसका पृष्ठ ये है तो इसको ऐसा नहीं है कि तिरछा कंप्रेस करेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे तिरछे करके बल लगाएगा, ये इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं लगाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या करेगा, ये इसका जैसा तल है इस तल के लंबवत ऐसे करके, इस तल के लंबवत ऐसे करके, इस तल के लंबवत ऐसे करके ये बल लगाएगा। और इसकी बात करें तो इसके भी जो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु होगा, मानो इसका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा और बाहर की तरफ भी होंगे, तो इसके इस बिंदु पर इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ ये देखना होगा कि इस पृष्ठ के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करके लगाएगा और यहाँ पर भी। तो यहाँ हमने क्या देखा, किसी भी आकृति की वस्तु हुई लेकिन द्रव हमेशा उस वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के, चाहे कहीं पर भी बिंदु हो, कैसा भी बिंदु हो, उस बिंदु के लंबवत, यहाँ पे देखिए यहाँ लंबवत देख रहे थे, लंबवत दाब डालता है। ये था इसका दूसरा पॉइंट। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ आ गया ना। क्या, द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव लंबवत दाब डालता है, वो मैंने यहाँ आपको बताया अलग अलग आकृतियों के हिसाब से। अब इसका अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट ये कहता है अगला पॉइंट ये कहता है कि द्रव के अंदर जो दाब होता है, तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, द्रव दाब मुक्त पृष्ठ से जो गहराई, द्रव दाब मुक्त पृष्ठ से गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, देखिए इसका क्या मतलब हो गया, ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बात एक ही होती है। इसका मतलब दो चीजें हैं यहाँ पर। क्या, जो द्रवदाब है, द्रवदाब बोले तो प्रेशर P, ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है किसके, H के। इसका मतलब ये हो गया कि जब H बढ़ेगा यानी कि गहराई बढ़ेगी तो द्रवदाब क्या होगा, बढ़ेगा, और गहराई घटेगी तो द्रवदाब कैसा होगा, घटेगा। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, आपने कभी अगर कहीं पे बांध की दीवारें देखी हुई हो, बनी हुई देखी हो, तो वो इस तरह से बनती हैं। इस तरह से ये बांध की दीवारें बनती हैं, अगर आपने कहीं बनी हुई देखी हो तो। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही करके बना दूं। ये एक दीवार बन गई और ये एक दीवार बन गई, ये है बांध। ठीक है, तो ये बांध की दीवार ऊपर पतली बनाई जाती, नीचे कैसी बनाई जाती, चौड़ी। यहाँ पर पतली होती है, यहाँ पर भी चौड़ी बनाई जाती है। रीजन क्या है, सिर्फ यही रीजन है क्योंकि यहाँ पर नीचे ऊपर जो होगी गहराई, ये है द्रव का मुक्त पृष्ठ। ये क्या है, द्रव का मुक्त पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ बोले तो ये समझ लो मुक्त पृष्ठ क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, खुला हुआ हिस्सा। मुक्त मान होता है मुक्त होना, मतलब फ्री, किसी से बंधा नहीं होता है ऊपर का हिस्सा, तो उसे कहते हैं मुक्त पृष्ठ। क्योंकि इधर का हिस्सा इस दीवार से बंधा है, इधर का हिस्सा इस दीवार से बंधा है, नीचे का हिस्सा नीचे की सतह से रुका हुआ होगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा किसी चीज से रुका हुआ नहीं है, इसको कहते हैं मुक्त पृष्ठ। तो ये कहा गया कि जो दाब होता है वो गहराई के साथ बढ़ता है और गहराई के साथ घटता है। ये दीवारें सिर्फ इसीलिए नीचे मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि नीचे गहराई ज्यादा हो जाएगी तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यहाँ गहराई कम होती है ऊपर की जगह पे। ए पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट मान लिया या बी पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पर भाई यहाँ पे गहराई देख रहे हैं तो बहुत कम है, जरा सी गहराई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरी गहराई है, एच का मान बढ़ गया। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, अब सीधी सी बात है भाई, ऐसे मान लो बहुत सारे लोग, द्रव के बहुत सारे कण होंगे, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, कोई भी चीज अगर यहाँ पर है तो द्रव के कणों का दाब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में क्या है, ये बांध की दीवारें इसीलिए चौड़ी बनाई जाती हैं, क्यों,
क्योंकि द्रव की गहराई के साथ दाब क्या होता है, बढ़ता है। हमारे गांव में एक कहावत होती है गांव के लोगों में कि जो नदी या तालाब गहरे होते हैं उनमें लोगों के डूबने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार जब उसमें छलांग लगाते हैं तो आके उड़ी लगाए, मतलब उसमें कूदे, और कूदने के बाद वो बहुत गहराई तक चले गए। जब वो ज्यादा गहराई तक चले गए, क्योंकि द्रव कम गहराई तक, तो द्रव के अंदर एक अपना गुण होता है, वो उछाल मारता है। लेकिन जैसे ही ज्यादा गहराई के अंदर कोई भी चीज चली जाती है तो द्रव उसको दबाने लगता है, क्योंकि गहराई ज्यादा हो गई, एच ज्यादा हो गया, तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दाब बढ़ गया तो आदमी दोबारा ऊपर नहीं आएगा, पानी उसको नीचे दबा देता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो ये हो गया इसका पॉइंट। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ क्या, जब गहराई बढ़ती है, एच मतलब हाइट, ये हाइट जितनी ज्यादा गहराई होगी दाब उतना ही ज्यादा होगा। ये वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट इसका और है, वो पॉइंट मैं आपको बताऊं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखिए चौथा पॉइंट ये कहता है कि द्रव दाब जो होता है, ये सारी चीजें हमें यहां से पता लग रही है, कहां से, H बराबर रो जी एच, सॉरी P बराबर क्या होता है, रो जी एच। ये सारी चीजें हम इसी फार्मूले से देख रहे हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या रखा, ये अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट मान लें, वही द्रव हो और वही ऊंचाई हो, सॉरी वही जगह हो एक ही जगह पर, क्योंकि एक ही जगह पर जी का मान निश्चित रहता है, तो क्या होगा, एच घटेगा बढ़ेगा, इसको कांस्टेंट मान लेंगे तो इसके समानुपाती हो गया। अब बात चलती है इसकी तीसरे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या कहता है, सॉरी चौथा पॉइंट ये कहता है कि द्रव दाब क्या होता है, द्रव के घनत्व डेंसिटी, गाढ़ापन, द्रव के घनत्व के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझना, थोड़ा सा इसको समझना भैया कैसे होता है ये कह दिया द्रव दाब, यहाँ एक कॉमा लगा दो, द्रव के घनत्व के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अभी देखो भी कैसे होता है, यहाँ पे ये P है और ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे क्या है, रो, यानी कि दाब अनुक्रमानुपाती घनत्व। अब घनत्व एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा, विस्कस होगा। अब वो गाढ़ा कैसे, जैसे कि अब आप दो चीजें ले लो, क्या, शहद, दूसरा क्या लेना है हमको, एक शहद ले लिया और दूसरा ले लिया हमने जनरल जल, या फिर ले लो कुछ पानी ले लो, अच्छा यही वाला वाटर ले लिया हमने, सिंपल वाटर। तो क्या होगा, ये शहद ले लिया, ये पानी ले लिया, अब इन दोनों में कौन ज्यादा गाढ़ा है, शहद, और ये क्या है, पानी। ये शहद है, आपने क्या किया, किसी को शहद के अंदर डुबो दिया जाए तो क्या थोड़े अंदर जाने के बाद उसके बचने के चांस रहेंगे, लेकिन क्या है, पानी में अगर डुबो देते हैं तो उसके बचने के चांस रहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा शहद गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका दाब जो होगा ज्यादा होगा। जो चीज जितनी ज्यादा उसका घनत्व एक तरह से उसका ये बताता है कि वो भारी है या हल्का। घनत्व एक तरह से मानो द्रव्यमान का काम करता है। तो कोई भी चीज का घनत्व, कोई भी द्रव का घनत्व जितना ज्यादा होगा, उसका दाब कितना होगा, द्रव दाब कितना होगा, उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब हो जाता है ये, आप जितनी ज्यादा गाढ़ी चीज लेंगे वो दाब उतना ही ज्यादा लगाएंगे एक पतली चीज की तुलना में। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप तुलना कर सकते हैं कई गाढ़ी चीजों में और पतली चीजों के बीच, ठीक है। शहद और पानी ले लीजिए, शहद एक चींटी को आप पानी में डालिए, एक को शहद में डालिए, कौन सी जिंदा बचेगी, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। पानी में जो चींटी होगी वो हो सकता है ऊपर तैर जाए, उसके अंदर उसको करोगे तो भी वो तैर के बाहर निकल जाएगी, लेकिन शहद के अंदर जो चींटी होगी तभी वो कभी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इसके अंदर उस पर दाब ज्यादा लग जाएगा और वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक। तो ये कुल मिला के और भी पॉइंट है, लेकिन मैं आपके साथ बस इतने ही पॉइंट डिस्कस करूंगा, और आगे जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ये द्रवदाब जो होता है भाई पढ़ लेना, और इसके ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए हैं ये भी पढ़ लेना। हालांकि पॉइंट और भी हैं, पॉइंट क्योंकि 4 या 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब अगला जो है बहुत पूछा जाता है, आपको मैं बताऊं, वो है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, ठीक। अब पास्कल का नियम क्या कहता है,
पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम क्या है? पास्कल ने क्या बताया था? इस नियम को समझाने के लिए मैं एक बर्तन बनाता हूं, ठीक, और उस बर्तन से आपको समझाऊंगा। पास्कल ने ये बताया था, ये एक कोई बर्तन है, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ इसको, यहाँ पे ऐसे करके इसके ठीक सीध में ऐसे लगाओ, यहाँ पे ऐसे लगाओ और यहाँ पर ऐसे, और इसको यूं करके मिलाओ, इसको यूं करके मिलाओ, इसको यूं करके मिला दिया, इसको यूं करके, थोड़ा सा ठीक नहीं होना ये ऐसे करके। ये कोई बर्तन है, इसमें हमने क्या करा है, 4 पिस्टन लगाए हैं। ये क्या है? पिस्टन है ये। यहीं से आपको पास्कल का नियम समझ में आ जाएगा। पास्कल के नियम का ही सत्यापन है। पास्कल ने क्या कहा था? देखो, पास्कल ने जनरली अगर पास्कल के नियम को देखेंगे तो पास्कल ने ये कहा था कि हम किसी भी द्रव के किसी भी बिंदु पर कोई भी दाब लगाएं, कोई भी बल लगाएं, कितना भी दाब लगाएं, छोटा या ज्यादा, वो दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में बराबर रूप से वितरित हो जाता है। मतलब कि बिना क्षय का मतलब होता है खराब हुए, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था, किसने? पास्कल ने ये बताया था कि द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में बराबर रूप से वितरित हो जाता है या बराबर रूप से कार्य करता है। अब इस चीज का सत्यापन कैसे किया गया? तो इसमें स्वचालित 4 पिस्टन्स लगाए गए। ये पिस्टन ऐसी हैं जो बाहर को भी जा सकती है और अंदर को भी जा सकती है। ये इनको मैं नाम दे देता हूं, ए, बी, सी और डी। अब क्या है, पास इसके अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव। इसमें क्या, कोई भी द्रव, मैंने मान ली जनरल जल, वाटर, पानी है, ये जल भरा हुआ है, इसमें है द्रव। अब पास्कल का नियम को सत्यापित करने के लिए हमने क्या किया, किसी एक पिस्टन पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस पर F बल लगाया, कौन सी? ए पिस्टन पर, अंदर की ओर। यहां से हम जब बल लगाएंगे अंदर की ओर तो क्या होगा, ये देखने के लिए यहाँ पे क्या चल रहा है, इस नियम का सत्यापन चल रहा है। और ये नियम क्या था? ये नियम था कि द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में बराबर रूप से वितरित हो जाता है, बिल्कुल बराबर। तो अब जब हम इस वाली पिस्टन को अंदर की ओर धकेलेंगे, ये पिस्टन पहली ए पिस्टन है, इसको हमने अंदर की ओर दाब डालेंगे तो क्या होगा? जनरली सारे पिस्टन स्वचालित हैं, बाहर या अंदर हो सकती हैं। तो जैसे ही हम इस पर दाब डालेंगे तो क्या होगा, ये दाब इस द्रव पे पड़ेगा और ये द्रव क्या होगा, ये दाब चारों दिशाओं में बढ़ जाएगा। और ये वाली जो पिस्टन है, ये पिस्टन इधर बाहर की ओर थोड़ी थोड़ी सी खिसक जाएंगी ऐसे करके, और वो बिल्कुल बराबर खिसकेंगी। तो यहाँ से ये तय हो जाता है, जब ये बराबर खिसक गई चारों पिस्टनें, तो यहाँ से ये तय हो गया कि द्रव द्वारा जो दाब डाला गया था वो बराबर इन तीनों पिस्टनों पे बराबर बट गया, तभी तो बराबर गए, नहीं तो एक ज्यादा हटती एक कम हटती, ऐसा कभी नहीं होता है। और ये प्रैक्टिकल आप करके भी देख सकते हैं, करना ऐसा कहीं नहीं होता है। द्रव के किसी एक बिंदु पर आप दाब डालेंगे तो बाकी सभी हिस्सों पे क्या होगा, उतना ही दाब बराबर बाहर की ओर काम करेगा। तो ये है पास्कल के नियम का सत्यापन। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सा इस ए पिस्टन पे हम दाब डालेंगे तो बी, सी और डी ये तीनों पिस्टन बराबर बाहर की ओर खिसकेंगे। इसलिए तय होता है कि द्रव के किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में बराबर रूप से वितरित हो जाता है। ये था पास्कल के नियम का सत्यापन। और ये पास्कल के नियम के सत्यापन पे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या आप देखना, आपने सुने होंगे द्रव चलित ब्रेक। वो द्रव चलित ब्रेक जो होते हैं इस पास्कल के नियम पे सत्यापित होते हैं। द्रव चलित लिफ्ट वो भी पास्कल के नियम पे मतलब आधारित होती है। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। और बाय।